पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो हवा में नोट उड़ाना ये भी शरीयत में कहाँ तक जायज़ है? देख लीजिएगा, मोहब्बत का तकाज़ा ही है, अगर पैसा देना है तो चुपके से ला के हाथ में दे दीजिए। ये उड़ाना, ये फेंका फेंकी, ये ठीक नहीं है। एक शेर सुनाता हूँ। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, खतीब दक्कन, माइक भी कह रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं वलचन। ये खतीब दक्कन देखे मेंबर नूर पे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू। ये दक्कन जानते कौन सी जगह है? वो दक्कन वही जगह है जहाँ से उर्दू की पैदाइश हुई। उर्दू जबान वही पैदा हुई, लेकिन परवरिश नहीं मिली। दक्कन वालों ने उर्दू जबान के कमाहक को खिदमत नहीं की, और वहाँ से उर्दू जबान चली घुटनों के बल और सीधे आ गई लखनऊ। और यहाँ पढ़े लिखे लोग मिल गए, उर्दू को तकवीयत, उर्दू को फरोग यहाँ मिले। एक चीज बताता हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती शरफुद्दीन साहब, वहाँ की जबान में और यहाँ की जबान में बहुत फर्क है। यहाँ बड़े काफ को वहाँ खे बोलते हैं। ऐसा मिसाल के तौर पे एक लफ्ज आता है कब्र, ये लोग कब्र को खबर बोलते हैं। जब तू खबर में जाएगा तो हमका खबर में कब जाएगा यार, हम कब्र में जाएगा। तो देखिएगा इनकी भी जबान थोड़ी सी कब्र और खबर पे होशियार रहिएगा। मेरे बहुत सारे शायर, बहुत सारे लोग वहाँ के बहुत अच्छे दोस्त लोग वहाँ रहते हैं, उनसे मैंने कहा यार काफ को खे बोलते हो तो कुरान शरीफ को क्या बोलते हो? कुरान तो बड़ा काफ से आता है। तो कहने अल्जल साहब कुरान को कुरान बोलते हैं कि कब्र को खबर बोलते हैं। कब्र बोलते हैं, कब्र। मुझे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कब्र बोलते हैं, हम कब्र में जाएंगे, खबर में नहीं। बहरहाल इधर नहीं करनी है आदत है। सुनिए मियाँ, आपको दाद देनी होगी। एक शेर सुनाता हूँ। ए मियाँ, कोई शायर नात नहीं पढ़ता, मजमा पढ़वाता है। कोई मुकर्री तकीर नहीं करता, मजमा बुलवाता है और स्टेज बुलवाता है। एक शेर पढ़ता हूँ, शोरा इकराम शेर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते क्या कह रहे हैं, उनका इश्क क्या बोलता है, वो क्या ना कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी हयात के लिए दिलकश बहार ले। स्टेज बेदार है, थोड़ा सा रंग दिखाया। अपनी हयात के लिए दिलकश बहार ले। माइक ठीक करो। अपनी हयात के, ऐसे ही हम सबसे छोटे आदमी हैं यार। ये देखे फैदी साहब आ गए, फैदी साहब आ रहे हैं, नारे तकबीर। जानते हो इनको? कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं ना, लंदन से आ रहे हैं। अरे यार अपने घर से। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अली। अरे मोहम्मद अली, कहाँ घर है? इटवा या पत्थरवा? जहाँ शेर सुनो यार। अपनी पूरा मजमा तैयार है। अपनी हयात के लिए दिलकश बहार ले, अपनी हयात के लिए दिलकश बहार ले। पढ़कर नबी के नात मुकद्दर संवार ले, पढ़कर नबी के नात मुकद्दर संवार ले। अब महशर में आएंगे वो सिफारिश, महशर में वो आएंगे सिफारिश के वास्ते। अल्लाह के नबी को अदब से पुकार ले, अल्लाह के नबी को अदब से पुकार ले। मजमा तो बोल दिया, वीआईपी लोग नहीं बोल रहे। इन उलमा के कदमों की धूल को चेहरे का गादा बनाता हूँ। उलमा बोलेंगे इस शेर पर। मोहम्मद अली फैदी हमारी बिरादरी के लोग हैं, रोज मिलते हैं, 12 मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं, इंशाल्लाह जन्नत में भी मिलेंगे। लेकिन मौत का मजा चखने, मौत के घाट पर चढ़ने के बाद ऐसे ही जन्नत में थोड़ी जाएंगे मरने के बाद। मियाँ मोहम्मद अली फैदी साहब, अल्लामा शरफुद्दीन साहब, एक शेर आपके हवाले करता हूँ। ये उलमा अहले सुन्नत के हवाले एक शेर। उलमा से गुजारिश है दुआ दे दीजिएगा।
लंबा होने के लिए नहीं, ये तो आपसे नहीं होगा, ये गौ से आदम कर सकते हैं। शेर सुनिए, शेर सुनो यार, पढ़े के छोड़ दें। अरे पढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। किसे एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद चलूंगा खतीब दक्कन की बारगाह में। किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल हैं। एकदम तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल हैं। किसे किसे बताएं कहां कहां रसूल हैं। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल हैं। नारा नहीं लगा दोस्तों, नारा नहीं लगा। नारा कौन लगाएगा? नारा लगा रहे हो, मिस कॉल कर रहे हो। ऐसे ही कॉल इतनी सस्ती हो गई कि मिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए चलता हूँ खतीब दक्कन की बारगाह में, हैदराबाद के बारगाह में चलता हूँ। बारगाह है वो इलाका है हैदराबाद जहाँ यकीनन बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आपके यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब दो पढ़े लिखे लोग एक जमा हो जाए तो बात दूर तक पहुँचेगी। आइए उसी में आपके बीच एक खतीब का बात देने जा रहा हूँ जो मोहताज तारुफ में अल्हम्दुलिल्लाह सारा ज़माना जानता है। आइए उस ज़ात से गिरामी से मिलिए। एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बावकार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, बोलो ना मेरे यार, एक पल वाला अंगेज, धमाका खेज, दिल गुदाज, दिल नवाज, गौहर रेज, गुल रेज, नसीहत अमेज, इत्र भेज, शबनम रेज, तबस्सुम भेज, इस्लाम से लबरेज। उर्दू बोल रहा हूँ जी। खतीब को आवाज देता हूँ जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत से अल्लाह मौला मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन साहब किबला दामद बरकातुहू कुद्सिया मोजवानिया हैदराबाद की आमद हो रही है। हलचल सी बानी आवाज दे रहा है और आप उनको आवाज दीजिए और आपकी आवाज पे आपका मेहमान लब्बैक करेगा। पूरा मजमा नबी और आले नबी पे नाम पे हाथ उठाए। सभी लोग आशिक मुस्तफ़ा है, दीवाने मुस्तफ़ा है। हाथ को हवा में लहराइए, हाथ को हवा में लहराइए। एक जुमला सुनिए, जो हाथ नबी के महफिल में नबी के नाम पे उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं होता। इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए ये दवा इस्तेमाल कीजिए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब माइक पे खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौला मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन साहब हैदराबादी आ गए हैं। इनके बाद तीन शायर हैं। कलकत्ता से आने वाला शायर हजरत शम्स कलकत्तवी, ये मोहम्मद अली फैजी और फिर एक लड़का है, उसे आवाज कादरियम नारे या गौसे आजम मिदनम, कादरियम नारे या गौसे आजम मिदनम, दम से शेख अहमद रजा कुतुब आलम मिजनम, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा आज का ये इजलास अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी जो दारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम के बावकार परचम तले मुनक़िद है, जो मुखय्यिर कौम मिल्लत आली जनाब समीउल्लाह खान साहब मरहूम की सालाना फातिहा के वक्त में यह जलसा मुनक़िद किया गया है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मालिक व मौला अपने हबीब के सदक़े, पंजतने पाक के सदक़े उनकी कब्र में रहमतों की बरकतों की बरसात फरमा दे।
उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बाग बना दे। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे और आपके दरमियान अभी जो शख्सियत जलवा अफरोज हो चुकी है, आलमे खिताबत के वजीर आजम बैठे हैं। ये वो खतीब हैं जिनकी का नाम सुन के खिताबत सरे तस्लीम बारगाहे गाजी मिल्लत में आ जाती है। हुजूर वाला के सामने खिताब करना, अभी क्योंकि अभी 2 मिनट हुआ था कि मेरा नाम पुकारा गया था, उससे पहले तो तमाम शोराए किराम की और दीगर उलमाए किराम की हुकूमत चल रही थी। बस क्योंकि मैं आपके दरमियान बहुत दूर से हाजिर हुआ हूं और आज मैं हुजूर गाजी मिल्लत की बारगाह में हुजूर गाजी मिल्लत के सामने 2-4 मिनट बोलकर मैं भी सनद हासिल करूं। दुआओं से नवाजें आप, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा यहां पर बैठना, आना, सुनना, सुनाना अल्लाह ताला इसे मकबूल फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, आज का ये इजलास कुछ नहीं होगा भाई कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही बैठे रहना, छोड़ दो और डिस्टर्ब ना करो, कोई मसला नहीं। भाई दुरूद पाक पेश के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदान गीथी में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईदम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस खाकदान गीथी में रुश्तो हिदायत का पैकर बनकर तशरीफ लाए। उन तमाम अंबिया में, उन तमाम रसूलान अज़ाम में सबसे अजीम, सबसे करीब, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजहे कायनात बनाया, वो अजीम जाते गिरामी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, वो हमारे और आपके प्यारे आका हबीब किबरिया मोहम्मद अरबी रूही फिदा अलैहि तहत व सना की जाते अक़दस है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम और आप अपने माथे की आंखों से 2 अजीम शख्सियतों को देख रहे हैं। एक तरफ मोहब्बत से एक तरफ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का गुले गुलजार है, तो दूसरे तरफ शहजादे हुजूर आला हजरत है, नबी रे हुजूर आला हजरत है। एक तरफ कचोचा है तो एक तरफ बरेली है। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान और अल्लाह। सुन्नियत के दोनों किले आज हमारे स्टेज पर है। ये ऐसा तारीखी स्टेज, ऐसा तारीखी जलसा है जिसकी मिसाल आने वाली नस्ल ये आज का जो संगम है, आज का ये जो इजलास है, आज का ये जो जलसा है, आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ये वो कॉन्फ्रेंस है जिस कॉन्फ्रेंस को आपकी नस्लें याद रखें। बेशक। वरना बताइए, ये भरतपुर एक छोटा सा कस्बा, यहां पर खतीब ज़ी वक़ार, ताजुल खुतबा, नजमुल फुसहा, शेरे सुन्नियत, वो ऐसा शेर जिसकी कछार जब होती है सारे ऐवाने बातिल का में जलजला पैदा हो जाता है। और
इनका नाम लिया जाता है तो सारे बातिल परस्त हैबत खा जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो शेरे रजा शहजादे हुजूर मुफस्सिर आजम बिरादरे ताजुश शरिया, मोहब्बत से ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत आप जितनी मोहब्बत दिखाएंगे उतना प्यारे खिताबात होंगे। वरना दोस्तों याद रखो उलमा की, मशाइख की आप जितनी अच्छा इस्तेकबाल करेंगे, जितना अच्छा साथ देंगे, उतनी अच्छी तकरीर होगी। अभी मैंने देखिए मूड चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। अब मैं तकरीर नहीं करूंगा और अब सिर्फ 2-4 अशार मोहम्मद अली फैजी साहब के होंगे। उसके बाद हुजूर, क्योंकि हुजूर किबला ने जब कह दिया है कि दे दिया जाए वक्त, तो बस दे निसार कर देना है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मुजीबुल्लाह खान भाई, नबीउल्लाह खान और समीउल्लाह खान साहब के बेटों की कोशिशों से इतनी अजीम शख्सियतें यहां आ गई, वही काफी है। अगर आप लोग और माहौल खराब करेंगे, जलसा आगे नहीं बढ़ेगा। मोहब्बतों की सौगात पेश करें और इन शख्सियात का दीदार करें। अरे सोचिए कितना प्यारा माहौल, कितना प्यारा वक्त और कितना प्यारा समा है। कल कयामत का मैदान होगा, हश्र का दिन होगा। कयामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हम जाएंगे तो याद रखो इन्हीं 2 चेहरों की जो हमने ज़ियारत की है और शहजादे शोएबुल औलिया की ज़ियारत और ये तमाम उलमा मशाइखीन की ज़ियारत के सदक़े, अल्लाह ताला गौसे आज़म की औलाद के सदक़े और मौलाए कायनात के औलाद के सदक़े और शहजादे नबी रहे आला हजरत की इस दीदार के सदक़े अल्लाह ताला हमारी शफाअत फरमा देगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी। अब और माहौल इधर उधर न करें। याद रखें ये वो चेहरे हैं, ये वो अमानतें हैं जिनकी हिफाजत करना, जिनकी इज्जत करना, जिनका ख्याल रखना हम सबका ईमानी मोहब्बत से ईमानी फरीदा है। लिहाजा बुजुर्गों दोस्तों, अब माहौल इधर उधर न करें। हमारे आज के इस इजलास के जो मेहमानाने खुसूसी हैं वो हाजिर हो चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तलबाए इज़ाम जिन्होंने कुरान करीम की दौलत को अपने सीने में समाया, मोहब्बत से सीने में महफूज किया है, जिन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर याद किया है, मुकम्मल हिफ्ज किया है, उन तमाम हुफ्फाज़े किराम की अभी इन मशाइख़े इज़ाम के दस्तहाए अक़दस से दस्तारबंदी की जाएगी और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर वाला का खिताब हम लोग सुनेंगे। मोहब्बतों का इजहार करें, लेकिन मोहब्बत अदब के दायरे में होना चाहिए। अल अम्रु फौकल अदब, हजरत का हुक्म हो गया है कि आप लोग गहमा गहमी न करें, तो बिल्कुल खामोशी के साथ, अदब के साथ, तहजीब तमद्दुन के साथ, सकाफत के साथ। अभी बुजुर्गों दोस्तों, अगर आप लोग अदब का मुजाहरा नहीं करेंगे तो सुनिए डांट हमें पड़ेगी। लिहाजा अदब का दामन थामे रहें। और ये इदारा दारुल अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम ने जो कोशिश की है और जो कोशिश करके इस मैदान को भर दिया है, कैसे न भरे। ये वो शहजादे हैं मखदूम सिमना के, ये वो सज्जादे बारगाहे हुजूर मुहद्दिस आज़म है कि जिनके नाम से जंगल को मंगल हो जाए बना देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नाम से जंगल को मंगल बना देता है। कौन तसव्वुर कर रहा था कि ये भरतपुर की सरजमीन दारुल अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम के जश्न दस्तारबंदी में इतने लोग जमा हो जाएंगे। याद रखें आप खुशनसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी का जिक्र सुनने के लिए यहाँ आए हैं। एक शायर एक शेर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार। बुजुर्गों दोस्तों, आप यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रब्त किया था कि आएंगे, हर किसी को आने की तौफीक नहीं होती। अरे मखदूम सिमना के शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म को और शहजादे आला हजरत को देखने का मौका उसी को मिलता है जिसे रसूल चाहे।
यहाँ जितने लोग आए हैं वो अपने मुकद्दर पर नाज करें और अपने मुकद्दर पर फख्र करें। आज की ये महफिल ही हमारी मगफिरत का जरिया बनेगी। और बुजुर्गों दोस्तों, आने वाले खुतबा को आप बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल करें और खामोशी के साथ, और ये जिस तरह आपने गहमा गहमी मचाई हुई है इसे न मचाएं। और याद रखें, आज का दिन ऐसा वैसा नहीं है, जश्न दस्तारबंदी हो रही है। वो तलबा जिन्होंने कुरान की दौलत को अपने सीने में महफूज किया है, वो तलबा जिन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकले हैं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, इदा यखरुजु तालिबु, जब तालिब इल्म दीन हासिल करने की गर्ज से अपने घर से निकलता है, तो बुजुर्गों दोस्तों, आपका मेहमान जब आपके पास आता है, अगर आप उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल करेंगे, क्या करेंगे? फॉर्च्यूनर उनके लिए रख देंगे, आप उनके लिए फूल बरसा देंगे, या अगर बहुत ज्यादा होगा तो आप लाल कालीन बिछा देंगे। लेकिन याद रखें, ये मेहमानाने रसूल जो इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में आते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म दीन हासिल करने की गर्ज से अपने घर से निकलता है, तो अल्लाह के फरिश्ते उन तलबा के कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। और फिर ये तलबा जिस कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। अब वो जनाब समीउल्लाह खान साहब मरहूम बड़े होशियार शख्सियत थी। जाने से पहले उन्होंने अपनी कब्र मदरसे से मुत्तसिल करके बनवा ली, ताकि कयामत तक अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब से महफूज रखे। बुजुर्गों दोस्तों, अभी जिस जलसे में हम आए हैं, इस जलसे में हम अपने माथे की आंखों से देखेंगे वो तलबा जिन्होंने कुरान की दौलत को अपने सीने में महफूज किया है। एक तालिब इल्म जब अपनी सीने में कुरान हिफ्ज करने के लिए, कुरान महफूज करने के लिए जब कुरान की एक आयत पढ़ता है, एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, 2 बार 10 बार 20 बार नहीं, 40-50 बार पढ़ने के बाद कुरान की वो आयत मुबारका उसके जहन में महफूज होती है। इस तरह इन तलबा ने मुकम्मल कुरान पढ़ा है। ये मुकम्मल कुरान पढ़वाने में असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के ये हाफिज कुरान बना है। और आपके सामने अब इन्हें पेश कर दिया जाएगा, कल से ये कौम के मुक्तदा बनेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, इन इदारों की हिफाजत करो, इन मदरसों की हिफाजत करो। मस्जिदों व मदरसा व खानका है कि दरवे बुअत कीलो काले मोहम्मद, मस्जिद मदरसा और खानका ही ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की ये नापाक कोशिश है कि मदरसे बंद करवाए जाएं, लेकिन याद रखो, वो मदरसा बंद करने की ख्वाहिश रखने वालों, तुम्हारे इरादे ऐसे ही रह जाएंगे। इन मदरसों की हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बुजुर्गों दोस्तों, इस इन इदारों का आप ख्याल करें, दामे दिरमे कदमे सुखने जिस एतबार से भी हो सके इनका ख्याल करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन इदारों को क़यामत तक कायम रखे, क़यामत तक शाद व आबाद रखे। बुजुर्गों दोस्तों, ये जितने उलमा बैठे हैं स्टेज पर और जहाँ कहीं भी आइम्मा इमामत कर रहे हों, उलमा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हों, कोई खतीब खिताबत कर रहा हो, ये सब के सब इन मदारिस ही की देन है जो आप लोगों तक पहुँचते हैं। अलगर्ज बुजुर्गों दोस्तों, हमारा ये आज का इजलास अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन के हवाले से हमें हुजूर खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, हामिये अहले सुन्नत, मोहब्बत से शेर अशरफियत शहजादे हुजूर मुहद्दिस आजम से तफसील से इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनना है और हजरत के खिताब में हजरत का साथ देना है। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबाग जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद।